देवर्षि नारद के कहने पर इस गोविंद की चर्चाएं लिखी। देवर्षि नारद कहते हैं व्यासी महाराज आप गोविंद की चर्चा लगे तो आपके मन में शांति हो जाएगी और उसके बाद में मैं अपने जन्म को कहूंगा मैं पूर्व जन्म में कौन था। देवर्षि नारद अपने जन्म को बताने लगे। यही कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। ऋषियों देवर्षि नारद कहने लगे मैं वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र हूं। ब्राह्मण के जहां मेरी माता काम करती थी उसकी दासी का मैं पुत्र था। एक बार मेरी मैया ने चतुर्मास किया और जब मेरी माता ने चतुर्मास किया मुझे संतों का झूठन प्रसादी खाने के लिए मिला। धीरे धीरे मेरी मैया एक दिन गौशाला में दूध निकालने के लिए गई तो मेरी मैया को सर्प ने डस लिया। मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरी माता समाप्त हो गई और मेरी मैया की जब मृत्यु हो गई मैं अकेला रह गया। संसार में भक्तों दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, एक ही चीज है वो मां। जब भी आप बच्चा घर में आता है तो मां आएगी और बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी और बच्चा और ये बेटा अगर पत्नी के कमरे में आएगा तो पत्नी जेब पर हाथ फेरेगी कुछ कमा के लाए होगा। अगर ये कह दे कि सब्जी नहीं बनाई, देवी जी आपने सब्जी नहीं बनाई, तो कहेंगी तुमने लाके ही नहीं रखी सब्जी क्या बनाती। और उसी बात को कोने में बैठी हुई माँ सुन रही होती है ना तो माँ कहती है मैं लाला आज भूखस हो जाएगा पड़ोसी के घर से सब्जी मांग करके ले आऊं और लाला को खिला दूं। ये माँ का भाव है। मैया के अंदर वो ममता होती है। भैया ममता के विषय में एक प्रसंग मैं कहूं आपसे। एक गरीबणी माता थी। देखिए देवर्षि नारद की मां मर जाती है और जिसके ऊपर से मां का साया उतर जाए, पिता का प्यार उतर जाए, उस बच्चे की दशा क्या होगी। एक बूढ़ी माता बेचारी नौकरानी थी, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। उसके एक पुत्र था और वो पुत्र एक दिन खेलने गया और जब पुत्र खेलने गया तो गिल्ली डंडा खेलते से उस पुत्र की आंख फूट गई। भैया ये ममता मां के अंदर है। मैया ने कहा डॉक्टर बोला कि इसकी आंख अब लौट करके नहीं आएगी, इसको कोई आंख दे देगा तो इसकी आंख तैयार हो जाएगी। तो मां कहती है मेरी आंख निकालो और मेरे बेटे की लगा दो। मैया ने वो आंख दे दी। उस दिन से उससे दुनिया वाले कानी कानी कहने लगे। आपने देखा है कोई गरीब होता है उसको दुनिया धुतकारती है, दुनिया फटकारती है। क्या भैया पैसे का ही सम्मान है संसार में बचा है। कोई गरीब होता है उसको हम सम्मान नहीं देते। दुनिया वाले उसको कानी कानी कहने लगे। और वो बेटा बेचारी ने बर्तन मांज करके दूसरे के बर्तन धोती है, 2 रुपया मिलते 2 रोटी बनाती है, एक बेटे को खिलाती है, आधी रोटी खा करके सो जाती है। उस मैया ने बड़े लाड़ प्यार से मजदूरी मेहनत करके उस बेटे को पढ़ाया। धन्य है रे माँ की ममता। बेटा बड़ा हो गया। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे की नौकरी लगी। इसने मैया को छोड़ दिया। बेटे की नौकरी लगी लेकिन मैया का वही काम है। आज भी दूसरे के घरों में जाती है, बर्तन साफ करती है, थोड़े पैसा मिल जाते उससे अपना खर्चा चलाती है। भैया ये बालक बड़ा हो गया। बड़ा होकर के ये बालक इसकी नौकरी लग करके ये शहर में रहने लगा। गांव वाले कहते हैं कानी, दुनिया उसको कानी कह करके बुलाती है। अरे बुढ़िया तुझे मालूम नहीं है तेरे बेटे की नौकरी लगी और तू आज भी मजदूरी कर रही है। तूने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया और तू आज भी मजदूरी कर रही है। मैया कहती है कोई बात नहीं, मेरे लाला की नौकरी लगी तो मेरे लाला जरूर मिलने आवेगा, मेरे लाला जरूर मिलने आएगा। धीरे धीरे और समय गुजरा। फिर गांव वाले कहते हैं बुढ़िया तेरे लाला ने विवाह कर लिया। मैया की करुणा के आंसू आ जाते। कोई बात नहीं, मेरे लाला ने विवाह कर लिया तो मेरे लाला बहू के साथ में मुझसे मिलने जरूर आएगा। आज भी बेचारी बर्तन साफ करती है, एक एक दाना मिलता है रोजाना, डांट फटकार सुनती है। दुनिया वाले उसे कानी कहते हैं, पुत्र के लिए स्वीकार करती है। प्यार आज भी कम नहीं किया। धीरे धीरे और समय गुजरा। किसी ने कह दिया तेरो लाला विदेश चला गया, उसका तो ट्रांसफर हो गया, वो विदेश में चला गया। जो इसने इतनी बात सुनी अब मैया का हृदय टूट गया, आंखों से पसीना पसीना हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जब मेरा लाला यही देश से मिलने नहीं आया तो मुझे लगता है अब दूसरे देश से मिलने नहीं आएगा, अब दूसरे देश से मिलने नहीं आएगा। आंखों से आंसू। और मैया ने एक पत्र लिखा, बेटा तुझे मैंने मेहनत और मजदूरी करके पाला, जब से तेरी नौकरी लगी मैंने तुझे देखा नहीं। आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मेरे मन में एक ही चिंता है कि तेरे में मरते समय तेरे दर्शन नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं बेटा, आज भी तेरी माँ का प्यार तेरे साथ बराबर है, तू प्यार को कम मत समझना। जब भी मेरी कभी याद आए तो तेरी दाहिनी आंख है वो मेरी आंख है, मैं आंख के रूप में तेरे साथ सदा रहूंगी बेटा, हमेशा रहूंगी, मेरी चिंता मत करना। उस पत्र में लिख दिया और पत्र को रख करके और इतनी फूट फूट करके रोई, इतनी फूट करके रोई, इतनी रोई कि मैया का प्राणांत हो गया। मैया समाप्त हो गई। कोई कंधा देने वाला तक न रहा।
गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके उसके शमशान ले गए, उसका संस्कार करवाया। इधर ये अभागा दुष्ट पुत्र ये जब विदेशों में रहता है, ये विदेशों में रह रहा है, इसने टीवी पर देखा एक कथा चल रही थी, माँ का बड़ा करुणामय प्रसंग चल रहा था। इसने कथा सुनी, मन में याद आई, अरे मेरी भी माँ है जिसने मुझे मेहनत मजदूरी करके पाला, आज तक मैंने मैया के दर्शन नहीं किए। इसने अपना ब्रीफकेस उठाया, क्योंकि इसके बच्चे कुपूत पैदा हो गए, बच्चे मारते हैं पीटते हैं, अब इसको याद आ गई मैया की। ब्रीफकेस उठाया, भारत में आया और जैसे ही अपने गांव की तरफ चला, गांव में घुस रहा था, राम राम करता है, कोई उसकी राम राम स्वीकार नहीं करता। ऐसे अभागे पुत्र की हम राम राम करेंगे जिसने मजदूरी करके इसको पाला, अपनी एक आंख तक दान कर दी और नौकरी लगने के बाद एक दिन भी मैया को सुख की रोटी नहीं मिली, एक दिन भी सुख का एक ग्रास नहीं खाया। और ये अभागा पुत्र आज मैया के पास में आया है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है, भैया आओ, तुमने मेरी मैया को देखा है? मेरी मैया की वो कुटिया कहाँ है? कोई बात नहीं करता, सब उसको फटकार देते हैं, पैर पकड़ता है, भैया आओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आखिर मेरी मैया की कुटिया तो बताई दो, मेरी मैया कहाँ रहती है? एक बेचारा सज्जन आदमी था, दया आ गई, बता दिया, चला जा दुष्ट, तेरी मैया तो अब दुनिया में नहीं रही, दुनिया से चली गई, हम सब गांव वालों ने उसका संस्कार कर दिया और तेरी मैया की झोपड़ी आज भी पड़ी है, उस झोपड़ी को इशारा कर दिया, चला जा। या झोपड़ी के पास गया, जैसी कुंडी को खोला, मैया की पुरानी बिछाई थी, जिसको मैया बिछाती थी ओढ़ती थी, उसमें फूट करके मुंह को रख लेता है और फूट फूट करके रोता है, हे माँ, ये अभागा पुत्र जीवन भर तेरी सेवा नहीं कर पाया, तूने मजदूरी करके मुझे पाला और पढ़ाया और बड़ा किया, ये दुष्ट आज तक तेरे दर्शन नहीं कर पाया। माँ, अब मैं इस कुटिया से नहीं जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा जहां तू गई है। माँ, अगर पशु पक्षियों के रूप में, हवा के रूप में तू इस कहीं पर हो, मैया आज तेरा ये पूत आ गया, ये तेरा भागा पुत्र आ गया जिसने तेरे कभी दर्शन नहीं किया, एक बार माँ मुझे आवाज दे दे। माँ खूब रोती है, आंखों में अश्रुधारा बह रही है। तब तक देखा रोते 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 वो पत्र मिल गया और जो वो पत्र पढ़ा फूट फूट करके रोने लगा। ओहो माँ, धन्य है री माँ, इस अभागे पुत्र ने तेरे कभी दर्शन नहीं कर पाए और ये आंख तेरी है, ये आंख मेरी नहीं, आंख भी तेरी है। और तुझे दुनिया वालों ने कहानी कहा, मैंने तुझे तभी भी स्वीकार नहीं किया और फूट फूट करके रोया, क्षमा प्रार्थना की। भैया आओ, संसार में अगर कोई ममता है तो वो मां की ममता है। संतों ने बड़ी प्यारी बात कही कि मां जैसी ममता दुनिया में और दूजी नहीं रे बताई, और मैया जाने बेटे की खातिर कितनी बरतवाई। अरे मैया जाने बेटे मेरे खातिर कितनी बरतवाई। अरे माँ जैसी ममता दुनिया में, माँ जैसी ममता रे दुनिया में, अरे दूजी नहीं रे बताई, जाने बेटे की खातिर कितनी बरतवाही। अरे इतनी बरतवाई रे मैया, इतनी बरतवाई, माँ बेटी तेरे खातिर को इतनी बरतवाई। अरे माँ जैसी ममता दुनिया में, ममता दुनिया में, मुझे नहीं रे बताई, मुझे नहीं बताई। मैया जाने बेटे की खातिर कितनी बरतवा। अरे इतनी बरतवाई रे भैया, कितनी बरतवाई, ममता दुनिया में कोई नहीं बताई। बोले गोविंद भगवान की जय। भैया माँ की वो ममता है कि माँ जैसा प्यार दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है क्या? मैंने देखा है। अब आपको मेरी बात बड़ी अटपटी लग रही होगी। ब्रह्मा क्या करते हैं? पैदा करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। और महेश क्या करते हैं? संहार करते हैं। बच्चे को पैदा किसने किया? इस कलयुग में यहाँ पर धराधाम पर माँ ने पैदा किया आपको। पालन पोषण किसने किया?
माँ ने, तो माँ ब्रह्मा हुई कि नहीं, माँ विष्णु हुई कि नहीं, और माँ अपने पुत्र की गलतियों का श्रृंगार कर देती है। बोलो माँ महेश हुई कि नहीं हुई। इसलिए तीनों लक्षण उस माँ के अंदर होते हैं। भैया सुबह लिए जा चाहे शाम लिए जा, पर जन्म देने वाली का नाम लिए जा। जिनकी माँ बाप हैं वो माँ बाप की चरण वंदना करें तो कथा का पुण्य मिलेगा, और जिनके माँ बाप नहीं वो तस्वीर की पूजा करें तो उनको पुण्य मिलेगा। बोली गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद कहते हैं मेरी माँ जब गौशाला में सर्प डस लेता है, मेरी माँ समाप्त हो जाती है। मैं अकेला रह गया, मैंने संतन की झूठी प्रसादी खाई, मेरी माँ दुनिया से चली जाती है। मैंने अपना कमंडल उठाया, मैं जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो भगवान का दीप्तमान पुंज मेरे सामने आया, एक छवि आई और एक क्षण के लिए आकर के वो अदृश्य हो गई, समाप्त हो गई। मैं उस छवि के पाने के लिए चिंता करने लगा, कैसे ही भगवान की वो छवि मुझे मिल जाए। लेकिन वो छवि दोबारा लौट करके नहीं आई। तभी आकाशवाणी हुई, कुछ समय बाद आप ब्रह्मा जी के पेट में चले जाओगे और मरीचि ऋषियों के साथ में तुम्हारा जन्म होगा। भैया आओ, थोड़े समय बाद देवर्षि नारद कहते हैं पूर्व जन्म में मैं चला गया और आज मेरा मरीचि ऋषियों के साथ में जन्म हुआ है। आकाशवाणी ने कह दिया जहां भी देवर्षि नारद का वीणा बज जाएगा वहां भगवान उपस्थित हो जाएंगे। भैया आओ, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते ऋषियों देवर्षि नारद ने अपना पूर्व जन्म बताया। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते भैया पूरी कथा कोई कह नहीं सकता, लिखने वालों ने नयति नयति लिख दिया, जिसको हम नेति नेति कहते हैं, तो उसको कोई पूरा कह नहीं सकता। किसी को हम दर्शन करते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं और 7 दिन कथा से पार हो जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहुविध सब।